So till now we have completed unit 1. ठीक है. So in unit 1 what we have studied so far basic computer organization. Then we talked about types of software. Then we talked about operating system, and then we talked about Boolean logic, and then we talked about number system, and then we talked about on encoding schemes. After that, now we'll move to the unit 2, which is the more or less related to the Python basics of Python programming. In that unit, we will talk about basic constructs required to understand Python programming. And then after that, we will look into some programming using selection statements and the repetition statements. And then we will have the strings, and then we'll continue further after term 1. Okay. So today we're going to discuss about introduction to problem solving, in which we are going to discuss about steps for problem solving. We have basically four or five steps. First one is analyzing the problem. Second one is the developing an algorithm. Then we have the coding, and then we have testing and debugging. We are going to look into these steps one by one. Okay. So let's begin with today's class. Okay. So today we going to talk about introduction to problem solving. Okay. As we already know कि कंप्यूटर्स आर हम लोग जो डेली के जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है उनको यूज सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. बट एंड वी ऑल्सो नो कि जो कंप्यूटर है वो अपने आप से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रेसाइज इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है कंप्यूटर को, ताकि वो क्या करे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. फॉर एन एग्जांपल, आई वांट टू कंप्यूट 5 + 2 + 7. ठीक है. तो आई नीड टू ओपन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैलकुलेटर का ओपन करना पड़ेगा कंप्यूटर में. अगर मुझे कंप्यूटर से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझे कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा, और मुझे क्या पहले क्या प्रेस करना पड़ेगा, 5. देन आई नीड टू प्रेस 2 प्लस फिर 7. इफ आई डोंट डू इट स्टेप बाय स्टेप, सपोज इफ आई डू कि भाई मैंने 5 डाल दिया, पहले 7 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर प्लस कर दिया, तो इट विल नॉट गिव मी द डिजायर्ड रिजल्ट. डिजायर्ड रिजल्ट विल बी गिवन वंस वी आर ट्राइंग टू पुट कि भाई वैल्यूज हमारी स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग को वैल्यूज चाहते हैं वो वैल्यूज हमें मिले. ठीक है. तो किसी भी कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने कोई भी प्रॉब्लम कितनी प्रिसाइजली डिफाइन करी गई है, कि भाई जो भी हम प्रॉब्लम दे रहे हैं वो कितनी प्रिसाइजली हमने डिफाइन करी है. फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को जब हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने उसको कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन डिजाइन किया है. एंड देन लेटर पार्ट कि भाई हमने उसको कितने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज कि जो प्रॉब्लम है उसको डेफिनेशन करना पूरे. जब तक हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह डिफाइन नहीं करेंगे कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसमें क्या इनपुट्स होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट आना चाहिए. ठीक है. देन फिर हम क्या करेंगे, एक डिजाइनर रफ सॉल्यूशन. जब तक हम रफ सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे मैन्युअली, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कंप्यूटर से क्या काम करवाना है. वंस वी हैव द रफ सॉल्यूशन, फिर क्या करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इज अ बेसिकली प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप कि पहले क्या करेंगे, हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे. फिर जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, फिर एल्गोरिथम डेवलप करेंगे उस बेसिस पे. ठीक है. देन वी क्या करेंगे, हम फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे एल्गोरिथम को टू डेवलप ए कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है. तो वही क्या स्टेप्स हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम डिफाइन करना, देन भी क्या है उसके अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम डेवलप करना, एंड देन उस एल्गोरिथम जो भी हमने रफ सॉल्यूशन हमने जो डेवलप किया है उस रफ सॉल्यूशन को फाइनली इंप्लीमेंट करना. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. देखो, जब प्रॉब्लम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड इजी है, हम इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए भाई हमने क्या करा, 5 + 7 है, इट इज अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी प्रॉब्लम. तो आंसर हमें पता है, सिंपली 12 हो गया. बट जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पूरा अप्रोच के साथ चलना पड़ता है, सो दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व. कि भाई एक प्रॉब्लम हमारी आई है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पूरा स्टेप्स ऑफ अप्रोच हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हमें उसका डिजायर्ड सॉल्यूशन मिल पाए. ठीक है. अगर मैं इसको और तरीके से कहूँ तो वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बिगिन करती है कि भाई सबसे पहले प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है. इट बिगिंस विद द प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन इट एंड्स विद ए कंप्लीट वर्किंग सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ए प्रोग्राम और ए सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आई, उसके बाद क्या करना है, हमें उस प्रॉब्लम को हमने डिफाइन किया, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया,
फिर एक रफ सॉल्यूशन डिजाइन किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हमने उसको चेक किया कि भाई ये अकॉर्डिंगली हमारे हिसाब से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, एंड इफ इट इज वर्किंग अकॉर्डिंगली टू अस, ठीक है, तो देन क्या होगा, हमने क्या कर लिया, प्रोग्राम को, सॉल्यूशन को, उसको डेवलप करके बाद में उसको डिलीवर कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कौन कौन से स्टेप्स हो गए। स्टेप वन इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना। ठीक है, देन फिर डेवलप करना एक रफ सॉल्यूशन को। ठीक है, देन फिर क्या करना है, कोडिंग करना। ठीक है, स्टेप थ्री इज कोड करना, फिर क्या करना, टेस्ट करना या डीबग करना कि जो प्रॉब्लम हमें मिल रही है थी, हमने उसके अकॉर्डिंगली जो हम टेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कि भाई जो काम हम उससे करवाना चाहते थे वो काम वो डिलीवर कर रहा है प्रोग्राम या नहीं कर रहा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो विद द स्टेप वन। स्टेप वन इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कि भाई कि उस प्रॉब्लम को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, दिस थिंग। अगर हम ये इस चीज से क्लियर नहीं होंगे कि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हाउ विल बी एबल टू गिव द राइट सॉल्यूशन। ठीक है, until and unless we analyze the completely what is the problem, we will not be able to give the correct solution. ठीक है, तो it is important to clearly understand the problem before, even before we begin to find the solution of it. If we are not clear कि भाई हमें क्या सॉल्व करना है, तो वी हो कह सकता है कि हम लोग कुछ ऐसा डेवलप कर दें जो हमारा पर्पस को सॉल्व ही ना कर पाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करना पड़ता है और बहुत केयरफुली रीड करना पड़ता है, सो दैट कि हम क्योंकि जो मेन मेन कंपोनेंट्स हैं प्रॉब्लम के वो हम उस अच्छे से समझ पाए, और कि हमारे फंक्शन जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, वी विल बी एबल टू डेवलप। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोग्राम एनालिसिस करते हैं तो हम लोग क्या फिगर आउट कर पाते हैं कि हमारे इसके अंदर क्या प्रोग्राम होने चाहिए, कि जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के पर्टिकुलरली अंदर क्या इनपुट्स आने चाहिए। ठीक है, और इन इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू ऐड टू नंबर्स ए एंड बी, तो मेरा इनपुट्स क्या हो जाएंगे इस केस में, कि भाई मेरे दो इनपुट्स होने चाहिए, और दो इनपुट्स कौन होने चाहिए मेरे, इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर। ठीक है, अब ये इंटीजर हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, एनीथिंग। तो मेरे क्या होने चाहिए, दो इनपुट्स होने चाहिए और अकॉर्डिंगली नंबर होने चाहिए। तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, लेकिन आउटपुट विल बी द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा है, प्रोग्राम को प्रिसाइजली डिफाइन किया कि हमारे क्या क्या इनपुट्स होने चाहिए और अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव स्टेप टू, कि भाई जब हमने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपने इनपुट्स और आउटपुट्स डिसाइड कर लिए कि भाई इस इनपुट के अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट आएगा, देन वी विल लुक इनटू द स्टेप्स कि जो जो हमारा इनपुट आए और उसके जो आउटपुट आए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जो कंप्यूट करने के लिए हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए। भाई हमारे अकॉर्डिंगली, फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू हैव 5 + 7 = 12, तो ये 12 आने के लिए मुझे इस प्लस की फंक्शनैलिटी कैसे करनी पड़े, सो दैट कि इट विल बी एबल टू गिव द रिजल्ट 12। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि भाई रादर देन डायरेक्टली इंप्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिवाइस अ सॉल्यूशन, कि ताकि एक रफ आइडिया ले लें, रफ प्रोग्राम हम लोग बना लें या रफ कोड बना लें, ताकि हम जो बेसिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उस टाइम हमें आइडिया रहे कि हमारे ये मेन कंपोनेंट्स हैं, और उन मेन मेन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर पाए। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है उसका एल्गोरिथम जो हम लोग डेवलप करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द नेचुरल लैंग्वेज एंड इट्स कॉल्ड एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम बेसिकली है क्या, इट इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो भाई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ताकि जो हमें अलाउ करती है, जो भी हम सॉल्यूशन रफ सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेसिकली हम करते क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन से, और अपने एल्गोरिथम को रिफाइन करते रहते हैं, कब तक, जब तक हम लोग जो हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन है उसके सारे एक्सपेक्ट्स, यानी कि सारे हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल ना कर पाए। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बनाना है कैलकुलेटर, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या करूंगा अपने एल्गोरिथम्स में,
पहले क्या करूंगा, ऐड का काम सही करूंगा, ऐड का काम सही हो गया एक बार तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट का काम सही हो गया तो मल्टीप्लाई का काम करूंगा, मल्टीप्लाई का काम हो गया तो डिवाइड करता चला जाऊंगा। तो एज पर द नीड आई विल कीप ऑन एडिंग रिफाइनिंग माई एल्गोरिथम, कि भाई जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं अपने एल्गोरिथम को रिफाइन करता चला जाऊंगा, यानी कि अपने जो सॉल्यूशन है रफ सॉल्यूशन उसको मैं रिफाइन करता चला जाऊंगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो, वन प्रॉब्लम माइट हैव अ डिफरेंट सॉल्यूशन। तो सिमिलरली जरूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम के लिए एक ही एल्गोरिथम बन पाए, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन और हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन इट माइट चेंजेस। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि भाई जैसा हमें चाहिए वैसा ही एग्जैक्ट हमें सॉल्यूशन मिल पाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे ऐड करना है 2 + 2 + 4, देयर इज नो फिक्स स्टेप। एक स्टेप क्या सकता है, पहले 2 + 2 को कैलकुलेट किया मैंने 4, क्या करा मैंने 4 + 4 किया 8। अनदर स्टेप कुड बी, अनदर पॉसिबल ऑप्शन कुड बी कि मैंने क्या करा, पहले 2 + 2 + 4 को करा, तो क्या बच गया मेरा 2 + 6 एंड देन V8। आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है, बट हमने जो अप्रोच जो हमने यूज करी इट इज अ डिफरेंट इन बोथ द केसेस। तो सिमिलरली फॉर ए गिवन प्रॉब्लम एक से ज्यादा एल्गोरिथम पॉसिबल है, और हमें क्या करना है, हमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करना है कि भाई जो हमारे अकॉर्डिंगली मोस्ट सुटेबल है, या फिर वो एल्गोरिथम जो सबसे कम टाइम ले रही है। फॉर एन एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है हमारी P1, ठीक है, एक एल्गो है हमारी A1, एक एल्गो है हमारी A2। ठीक है। एक एल्गो ले रही है हमारी 10 सेकेंड टाइम, ठीक है, एक एल्गो ले रही है हमारी 5 सेकेंड टाइम। तो ऑब्वियसली आवर पिक शुड बी जो हमारी एल्गोरिथम कम टाइम ले रही है, क्योंकि ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो फ्री हो जाए जल्दी। सिमिलरली अगर हमारी प्रॉब्लम P1 के लिए एल्गोरिथम 1 ले रही है 5 GB डाटा, ये 5 GB का मेमोरी स्पेस ले रही है। ठीक है। सिमिलरली A2 क्या कर रही है हमारी, 5 GB 2 GB का डाटा ले रही है। तो ऑब्वियसली आवर पिक शुड बी A2 इन कंपेरिजन ऑफ A1, बिकॉज हमारे क्या हो रहा है, लेस मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है प्लस लेस टाइम इज टेकिंग। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव स्टेप 3, कोडिंग। एक बार जब हमारी एल्गोरिथम फाइनलाइज हो गई तो इट शुड बी कोडेड इन हाई लेवल लैंग्वेज, कि भाई ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ सके कि भाई हम बेसिकली करवाना क्या चाहते हैं उस कंप्यूटर से। ठीक है। तो क्या हो गया, वंस एन एल्गोरिथम इज फाइनलाइज इट शुड बी कोडेड इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ताकि हमारा जो डिजायर्ड सॉल्यूशन है वो जनरेट हो सके। ठीक है। तो कौन कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए? we can have ample amount of, we are having ample amount of languages, so we can choose any of them. So जो मेजर लैंग्वेजेस है जिनके एग्जांपल्स आई एम टेकिंग, सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। पाइथन इज इन आवर करिकुलम, सो वी विल टॉक मोर अबाउट पाइथन। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो प्रोग्राम हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस, कि भाई जो प्रोग्राम हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और जो ये सोर्स कोड होता है इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं यूजिंग एन हेल्प ऑफ ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, with the help of language translator what we do, we convert it into the machine language। ठीक है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हो गए हमारे, असेंबलर और कंपाइलर। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लाइक असेंबलर एंड कंपाइलर what we do, we convert these high level language or you can say source code into the machine language, जो कि क्या होती है कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बात सबसे बड़ी बात है नोट करने के लिए, वंस यू डिजाइन योर प्रोग्राम, सपोज करो आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, भाई प्रोग्राम आपने लिखा 50 लाइन का। भाई एज एन यूजर आप लोग क्या भाई 50 लाइन का प्रोग्राम समझ तो सकते नहीं हो, यू विल नॉट बी एबल टू रीड आउट। तो आप क्या करोगे, जो भी सपोज करो 5 लाइन का प्रोग्राम हमारा, ये 5 लाइन हमारी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है, तो हम क्या करेंगे उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उस 5 लाइन के अकॉर्डिंग एक कमेंट लिख देंगे, सो दैट कोई बंदा जो जिसको कोडिंग नहीं आती है, ही वांट्स टू लुक एट इनटू द कोड, he will be able to understand, okay, this program is doing this, yeah, this particular set of lines is doing this task। ठीक है। सिमिलरली जो हम लोगों के क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, ताकि इवन एज एन यूजर या एज एन प्रोग्रामर जब हम लोग कभी अपना प्रोग्राम या कोई अपना सॉफ्टवेयर हम बाद में रिविजिट भी करें तो हमें क्या पूरा प्रोग्राम ना समझना पड़े, तो हम क्या पूरा प्रोग्राम ना समझना पड़े, तो हमें 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 क्या सिंपली विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स
वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम या ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव स्टेप 4 व्हिच इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो टेस्टिंग क्या हो गया कि भाई अगर प्रोग्राम हमने जो क्रिएट किया है वो उसको हमें टेस्ट करना चाहिए कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोग्राम है वो जो यूजर की रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई जैसे जो रिक्वायर थी हमारी कि भाई हमारा काम था कैलकुलेटर डेवलप करना, तो इट शुड डेवलप द कैलकुलेटर। ठीक है, एंड देन जो हमारा है वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए एक्सपेक्टेड टाइम में। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोग्राम बनाया और वो 1 घंटा ले रहा है। भाई कैलकुलेटर का अगर मैं 5+7 कर रहा हूँ और वो 1 घंटे में रिजल्ट दे रहा है तो उसका भी कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, प्लस फिर क्या होना चाहिए, इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। अब ऐसा नहीं है कि 5+7 = 12 के लिए तो सही है, पर 5 - 4 कर दिया तो ये 9 देने लग गया वैल्यू। तो इट शुड बी करेक्ट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, अगर सपोज करो कोई हमने प्रोग्राम रन किया और हमारे एरर्स आए, तो क्या होगा, अगर हमारा सिंटैक्टिकल एरर है, सिंटैक्टिकल एरर यानी कि हमने जो प्रोग्राम लिखने में कोई गलती कर दी। जैसे सपोज करो मुझे प्रिंट लिखना था, मैंने प्रिंट की जगह कुछ और लिख दिया, प्रिंट लिख दिया, तो उस केस में क्या होगा भाई, सिंटैक्स एरर आ जाएगा कि भाई हमारा उस केस में क्या होगा, कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा, हमें एक एरर मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्या होगा कि भाई हमारे प्रोग्राम तो हमने पूरा सही लिखा कि भाई जैसे हमने 5 - 4 करा और रिजल्ट आ गया हमारा 9, तो this is our logical error. We'll discuss about errors in the later part of the unit too, but just to give you a heads up कि भाई अगर कोई हमने प्रोग्राम लिखने में कोई गलती करी है, दैट इज अवर सिंटेक्स एरर। ठीक है, लेकिन अगर हमने प्रोग्राम पूरा सही से लिखा है, वो रन हो रहा है, कंपाइल हो रहा है जैसा भी हम चाहते हैं, और लेकिन आंसर गलत आ रहा है, तो इन दैट केस इट मींस इट इज ए लॉजिकल एरर। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या, जैसे सपोज करो हमने एक प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिख ली, अब हमें ये चेक करना है कि इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्या डिफरेंट इनपुट वैल्यूज लेंगे और पूरे प्रोग्राम को या एल्गोरिथम जो भी हमने करी है उसको हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई वो डिजायर्ड आउटपुट हमारा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो 5+7 = 12, वी चेकड इट एंड इट इज गिवन इन द राइट वैल्यू। सिमिलरली आई चेक फॉर 5 - 4 इट इज 9, तो आंसर इज नॉट करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली इस कंडीशन के हिसाब से जो हमारा प्रोग्राम में एरर आया है या हमारा प्रोग्राम लॉजिकल एरर गलत है, तो हम क्या करेंगे, अपने एल्गोर को या अपने प्रोग्राम को जो भी इसमें हम चेक कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे सो दैट इट विल गिव अस द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो मेथड होता है इनपुट को लेने का और उसके एल्गोरिथम्स के या प्रोग्राम के स्टेप्स को रन करने का, उसको हम बोलते हैं ड्राई रन। वी आर गोइंग टू सी ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम, ड्राई रन ऑफ एवरी प्रोग्राम once we start coding the solutions। ठीक है, तो ये ड्राई रन हमें हेल्प किस किस में करता है, कि अगर कोई हमने कोई इनकरेक्ट स्टेप मेंशन कर दिया एल्गोरिथम में या प्रोग्राम में, या फिर हमने कोई डिटेल मिस कर दी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ड्राई रन विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग ऑल दोस थिंग्स कि भाई कोई इनकरेक्ट स्टेप तो नहीं है या फिर कोई हमने डिटेल मिस तो नहीं कर दी। ठीक है, और हमें ये भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस टाइप के इनपुट वैल्यू को यूज कर रहे हैं सिमुलेशन के लिए। अगर सपोज करो मैंने सारी वैल्यूज के लिए चेक ही नहीं किया, सारी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज के लिए मैंने चेक ही नहीं करा, फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर मैंने उसमें कर दिया सब कुछ और मैंने चेक ही नहीं करा कि अगर मैं डिवाइड बाय 0 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, जब भी कोई यूजर इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा कि भाई कोई नंबर, सो एन एग्जांपल a/0 वो करेगा, तो उस केस में क्या एरर आएगा, कुछ भी एरर आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आवर प्रोग्राम विल नॉट बी एबल टू डू द एज वी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। Is there कोई डाउट अगर, you can ask me, let's and then we'll continue further. Any doubt? Yes, no, anything? No, sir. Anyone else have any doubt? Okay, and then let's move forward. Now let's talk about algorithm a little bit. एल्गोरिथम क्या होती है, हमारी सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स होती है जिसको हम फॉलो करते हैं तो एक प्रॉब्लम या फिर कोई हमें कोई टास्क अकम्प्लिश कराना है, वो काम डन हो जाता है। तो जैसे सपोज करो आपको चाय बनानी है, ठीक है, तो टी बनाने के एक स्पेसिफिक स्टेप्स है ना हमारे, कि भाई पहले क्या करेंगे, हम एक वो लेंगे, हमारे एक यूटेंसिल लेंगे यानी कि भगोना जिसको भी हम बोलते हैं,
टी पैन बोलेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो हम कुछ भी एक बर्तन लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पहले पानी को गर्म करेंगे, ठीक है। पानी गर्म हो गया फिर क्या करेंगे, हम उसमें चीनी डालेंगे, क्या करेंगे उसमें हम लोग चाय पत्ती डालेंगे, यानी कि टी लीव्स डालेंगे। वंस वी आर डन देन विल ऐड द मिल्क। तो क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली हीट करेंगे सो दैट जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है ताकि हमारी चाय बन पाए, ठीक है। तो दिस इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू मेक अ टी। दिस इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम फॉर मेकिंग एन टी। अब इसमें क्या होता कि मैं रादर देन अगर स्टेप कोई ऊपर नीचे कर देता कि भाई मैं पहले क्या करता सीधा चीनी डाल देता, तो उस केस में क्या होता, बिना पानी डाले अगर मैं चीनी डाल दूंगा तो क्या होगा, चीनी मेरी जलने लग जाएगी। तो तो until unless we follow the exact steps we will not be able to have the desired output। ऐसा नहीं कि हमारी कुछ बनेगा नहीं, वो बन के आएगा पर that will not be a टी, ठीक है। तो लेट्स सी, जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ टू नंबर्स। कि भाई फॉर एन एग्जांपल मेरे दो नंबर है, एक हो गया 15, एक हो गया 25। पहला स्टेप क्या होगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स के डिविजर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो डिविजर्स क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, 1, 5 एंड 25। फिर अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि जो मैंने डिविजर्स फाइंड आउट करे हैं इन दोनों में सबसे जो इन दोनों के जो कॉमन सबसे बड़ा डिविजर होगा दैट विल बी अवर जीसीडी। तो इस केस में क्या हो गया मेरा जीसीडी 5। तो दिस इज अ स्टेप फॉर calculating a computing greatest common divisor, that means which is also known as HCF, highest common factor, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है कि हम एल्गोरिथम क्यों लिखें। तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमने एक रफ प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं ताकि जब हम लोग मेन प्रोग्राम लिखने जाएं ताकि हम लोग के पास एक बेसिक लेआउट रहे कि हमें क्या डेवलप करना है। तो जब एक प्रोग्राम लिखता है कंप्यूटर टू, ताकि क्या कर सकता है कि जो प्रोग्राम क्या करे, उस जो स्टेप्स हमें गिवन है प्रोग्राम के अंदर उस कंप्यूटर उन स्टेप्स को फॉलो करे, ठीक है। तो क्या करते हैं बेसिकली एक लेआउट या फिर रोड मैप बनाते हैं प्रोग्राम, ताकि लिखने से पहले बेसिकली असली काम करने से पहले वी विल हैव द बेसिक लेआउट, ताकि हम लोग क्या करें कुछ डिटेल्स मिस ना कर जाए या फिर कोई डिटेल ऐसी ना हो कि भाई हम कुछ कुछ डिटेल हम गलत कर दें। तो एल्गोरिथम कैन बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रामिंग, जिसमें क्या हो गया कि वंस वी हैव एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो हम लोग अपना जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको इजीली लिख सकते हैं। देखिए इन द शॉर्ट प्रॉब्लम्स कि भाई कोई बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि भाई एडिशन करना है, उस केस में हमें एल्गोरिथम्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब हम लोग वी आर टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वेयर वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि भाई कोई प्रोग्राम हम लोग कैसे करेंगे, तो हम पर क्या करते हैं कि उसको हम प्रोग्राम्स की एल्गोरिथम लिखते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू हैव द क्लियर आइडिया इस प्रोग्राम को कैसे करें, ठीक है। तो इन द सिंपल प्रोग्राम्स वी मे और माइट नॉट हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर एल्गोरिथम, but in the case of a complex problem we definitely going to need a algorithms, ठीक है। अगर एल्गोरिथम करेक्ट है तो कंप्यूटर का प्रोग्राम ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा फॉर एवरी टाइम। तो पर्पस क्या है एल्गोरिथम को यूज करने का, रिलायबिलिटी इंक्रीज करना, ठीक है, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने की। तो सॉल्यूशन ऑब्टेन करने की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स कैसे हो गए कि भाई सपोज करो आप लोग सर्च इंजन यूज करते हो गूगल का, ठीक है। गूगल का सर्च इंजन आप यूज करते हो तो उसमें क्या होती है हमारी एक एल्गोरिथम लगी होती है। कौन सी एल्गोरिथम लगी होती है, पेज रैंक एल्गोरिथम, ठीक है। तो पेज रैंक एल्गोरिथम है क्या, बेसिकली इट इज डेवलप्ड बाय जो गूगल के फाउंडर्स थे हमारे, गूगल के फाउंडर सर्गी ब्रिन एंड लैरी पेज। तो व्हाट इज ए पेज रैंक एल्गोरिथम डू, बेसिकली एल्गोरिथम करती क्या है पेज रैंक वाली, क्या करती है भाई जैसे जैसे किसी पेज की पब्लिसिटी बढ़ती जाती है उस पेज की रैंक बढ़ती चली जाती है, ठीक है। देन वी हैव कि भाई कोई भी हमारा कंप्यूटर गेम हो गया, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम्स, ठीक है। ये कोई भी हम सिमुलेशन हम करते हैं, फिर हम सपोज करो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। so let's now we have talked about algorithm, now we'll talk about कि किसी एल्गोरिथम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं so that it can be laid under as a good algorithm,
तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिसीजन, कि भाई जो भी हम एल्गोरिथम के स्टेप्स मेंशन कर रहे हैं दैट शुड बी प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो एम्बिगुअस हो। जो स्टेप्स होने चाहिए वो दैट विल बी प्रिसाइजली क्लियरली स्टेटेड, ऐसा नहीं हो कि वो एम्बिगुअस हो। ठीक है, देन इट शुड बी यूनिकनेस। ठीक है, तो जो रिजल्ट होने चाहिए वो यूनिकली डिफाइंड होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, डिपेंड होने चाहिए इनपुट या रिजल्ट ऑफ प्रीसीडिंग आउटपुट। जैसे फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन अ स्टेटमेंट a equals to 2 plus 3 and b equals to a plus 5 and then c equals to d plus 5। तो इस केस में क्या हुआ, when we compute this one, तो a equals to क्या हो गया मेरा 5। इस केस में क्या हो गया, b equals to 5 plus 5 that is equals to 10। now if I calculate to c equals to d plus 5, we do not have defined the d value। हमने वैल्यू d की तो कोई डिफाइन ही नहीं करी। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा we will not having the result because we did not define the input। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं कि इसको डिफाइन क्लियर कंप्यूट करने के लिए, उस केस में हमारा क्या है, इनपुट हमारा डिफाइन ही नहीं है। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है ईच स्टेप का शुड बी यूनिकली डिफाइंड एंड इट शुड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप। तो जैसे हमने क्या करा था, सी फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 2 plus 3, तो ये तो हो गया सिंपली। b इक्वल्स टू a plus 5। अब इसमें क्या हो रहा है, जो a का रिजल्ट है इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस स्टेप। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव फाइनाइटनेस ऑफ द एल्गोरिथम, कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई एल्गोरिथम हमारे 100 पेज की हो जाए। तो एल्गोरिथम शुड कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि बहुत अनलिमिटेड चली ही जा रही है हमारी एल्गोरिथम। ठीक है, एंड देन कि एल्गोरिथम may or may not receive some input and accordingly it should give an output as per the requirement of the input। ठीक है, so while writing an algorithm हमें क्या क्या डिफाइन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूजर से क्या इनपुट हमें चाहिए। ठीक है, और जो हमने इनपुट लिया उसको हम कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट करें, यानी कि कंप्यूट कैसे करें। जैसे फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, भाई ए और बी का मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, पहले ए इनपुट लूंगा मैं यूजर से, कि भाई मैंने ए ले लिया इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करा, बी ले लिया इनपुट फ्रॉम यूजर। तो क्या करा मैंने, एक वेरिएबल ले लिया सी, तो क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया a इक्वल्स टू बी। तो दैट्स हाउ वी कंप्यूटेड द डिजायर्ड रिजल्ट, कि भाई a इंटू बी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। तो क्या करेंगे, जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वी हैव टू कॉमन मेथड्स टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। फर्स्ट वन इज फ्लो चार्ट एंड देन वी हैव द सूडो कोड। ठीक है, तो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। ठीक है, जो बेसिकली क्या क्या हमें दिखाता है कि भाई हमारा लॉजिक क्या है, जो भी हमने प्रॉब्लम, जो भी हमारी लॉजिक हमने उसको बनाया है, उसका लॉजिक क्या है, प्लस इट ऑल्सो डिफाइन कि उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द सेंस कि भाई वो किस स्टेप्स में कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए आई रिप्रेजेंट कि भाई ए इंटू बी का मुझे करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इनपुट ए का इनपुट करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, बी का इनपुट करना पड़ेगा, देन क्या मुझे करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी, तो क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग ओवर 6 सीक्वेंस, कि भाई पहले ए को डिफाइन किया, फिर बी को डिफाइन किया, फिर ए और बी को कैलकुलेट किया, फिर क्या करा, डिस्प्ले किया। इफ वी दैट इज अवर फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि भाई कोई प्रोग्राम या कोई एल्गोरिथम हमारी कैसे रन होगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। We will talk about representation of algorithm, that means flow chart and pseudocode tomorrow। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, वी हैव अराउंड 4 to 5 minutes। आप लोगों की क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस कॉल। तो आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन रैप अप दिस कॉल। Guys, any query, anything? Okay, I guess it's good to close this call if you guys do not have any query. Okay, guys, thanks for joining. We will meet tomorrow.